और अब आपको दिखाते हैं कि अयोध्या से जुड़ी बड़ी खबर और किस तरह से वहां पर जो भव्य तैयारियां चल रही हैं। देखिए, अगली खबर रामनगरी में होने वाले भव्य ध्वजारोहण समारोह से जुड़ी हुई है, क्योंकि 25 नवंबर को होने वाले भव्य समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। सुरक्षा व्यवस्था के भी कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। अयोध्या में अभी से जश्न देखने को मिल रहा है। अयोध्या एक बार फिर सज चुकी है और सबको बेसब्री से 25 नवंबर का इंतजार है। ध्वजारोहण को लेकर अयोध्या में चल रही तैयारियों का ब्यौरा लेने डीडी यूपी की एक टीम भी वहां पर मौजूद है। क्या किस तरह से जो तैयारियां देखने को मिले, देखिए इस रिपोर्ट में। अयोध्या नगरी में एक बार फिर वही धूम है जो 22 जनवरी 2024 से पहले प्राण प्रतिष्ठा के समय थी। फर्क सिर्फ इतना है कि तब प्रभु श्री राम अपने महल वापस विराजे थे और अब उनके महल यानी भव्य दिव्य राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा फहराई जाएगी। पच्चीस नवंबर को ध्वजारोहण समारोह के साथ ही पूरी दुनिया के लिए राम मंदिर के निर्माण कार्य पूरा होने की घोषणा भी होगी। रामनगरी में होने वाले भव्य कार्यक्रम में बुलाए जाने वाले अतिथियों के लिए निमंत्रण पत्र भी तैयार हो चुका है, जिसकी पहली झलक भी सामने आ चुकी है। पहली नजर में ही ध्वजारोहण समारोह का निमंत्रण पत्र से पवित्र रंगों की सुंदरता देखने को मिल रही है। ये वही कार्ड है जो इस भव्य समारोह में आने वाले गणमान्य मेहमानों को भेजा जा रहा है। ये निमंत्रण पत्र पीले और भगवा रंगों से सजा है, जिसमें प्रेषक के तौर पर श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट का नाम लिखा है। निमंत्रण पत्र के पहले पन्ने पर नीचे की ओर राम मंदिर की तस्वीर लगी है और ऊपर की ओर श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट का प्रतीक चिन्ह है, जिसमें सूर्य की किरणों के बीच भगवान राम की तस्वीर है। पत्र पर बड़े बड़े शब्दों में ध्वजारोहण लिखा है। दूसरे पन्ने पर 25 नवंबर को होने वाले पूरे कार्यक्रम का ब्यौरा है, जिसमें प्रवेश मार्ग से लेकर प्रवेश की समयावधि के बारे में बताया गया है। तीसरे पेज पर समारोह के मुख्य अतिथि पीएम मोदी, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी आदित्यनाथ के शामिल होने का जिक्र किया गया है। ध्वजारोहण समारोह के लिए लोगों को निमंत्रण पत्र बांटने शुरू कर दिए गए हैं। श्री राम जन्मभूमि की तरफ से जिन लोगों को निमंत्रण पत्र मिला है, उनमें से कुछ लोगों से डीडी यूपी के संवाददाता आशुतोष शुक्ला ने बातचीत भी की। 25 नवंबर को जब भगवान श्री राम का नव्य भव्य मंदिर पूर्ण होगा, प्रधानमंत्री द्वारा वहां ध्वजारोहण होगा, तो इस बार जो है मंदिर के ट्रस्ट के व्यवस्थापकों ने उन लोगों को भी बुलाया है जो इस कार्यक्रम से या मंदिर से तो नहीं जुड़े रहे हैं, लेकिन 84 कोसी परिक्रमा से जुड़े रहे हैं, लोगों के बीच में रहे हैं, पंचायत प्रतिनिधि हैं, तो ऐसे लोगों को भी बुलाया गया है। हम बात करते हैं उन्हीं लोगों से। मैं रामगढ़ फतेहपुर का रहने वाला हूँ। मखौड़ा से जब लोग 84 कोस परिक्रमा उठाते हैं तो दोपहर का भोजन व्यवस्था, जलपान व्यवस्था हमारे यहाँ हम करते हैं। 1997 से हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। अच्छा, हमको इसमें बुलाया गया भगवान राम का के इस ध्वजारोहण में, इससे हम लोगों को अपार खुशी है और इसे 5 लोगों को मांगा गया था। जो लोगों का नाम हमने दिया था उनका सबका कार्ड बन के आ गया है। की बार ध्वजारोहण में जो हम लोगों को बुलाया गया है, इससे हम लोग बड़े खुश हैं, बड़े प्रसन्न हैं। आपका क्या नाम है? हरगोविंद सिंह जी। हरगोविंद जी, इस बार आपको ध्वजारोहण में बुलाया गया है और कहीं न कहीं ये इस बात का प्रतीक है कि भगवान राम का अयोध्या में मंदिर बन करके तैयार है, और उस तैयार होने के उपलक्ष्य में जो है आप वहाँ बुलाए गए हैं। क्या महसूस करते हैं? बहुत अपार खुशी है, अहो भाग्य है हम लोगों का जो भगवान के इस कार्यक्रम में आज हम
वहाँ से निमंत्रण मिला हम लोगों को आने के लिए, बहुत अपार खुशी है। अयोध्या में होने वाले ध्वजारोहण समारोह के लिए लगभग सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सुरक्षा व्यवस्था के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं और रामनगरी अयोध्या को सजाया जा रहा है। अयोध्या की दीवारों पर भगवान राम की कथा से जुड़े चित्रों को उकेरा जा रहा है। अयोध्या नगरी अपनी प्राचीन भव्यता में तैयार की जा रही है। मंदिर के मुख्य शिखर पर ध्वज लगाने के लिए तकनीक और हस्तगत दोनों प्रणालियों को मजबूत किया गया है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि परिसर में ध्वजारोहण के लिए पहले 5 दिवसीय अनुष्ठान का शुभारंभ शुक्रवार को हुआ। अयोध्या, काशी और दक्षिण भारत के 108 प्रकांड विद्वान और वैदिक आचार्य धार्मिक अनुष्ठान संपन्न करा रहे हैं। इस भव्य दिव्य माहौल के बीच सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम का ध्यान रखा जा रहा है। शुक्रवार को अधिकारियों ने अयोध्या एयरपोर्ट का निरीक्षण किया। आज मुख्यालय से एक टीम डीआईजी फायर सर्विस के नेतृत्व में और 2 एक्स्ट्रा सीएफओ और एक यहाँ के सीएफओ, उनके द्वारा सारे स्थानों का निरीक्षण किया गया। एयरपोर्ट, मंदिर, कारसेवकपुरम जहाँ पर बने हुए हैं सारे उनके लोगों के रहने की व्यवस्था और तीर्थ क्षेत्र वगैरह, इन सबका, और जहाँ पर मैं खड़ा हूँ अभी साकेत महाविद्यालय जहाँ पर हेलीपैड बने हुए हैं, तो इनका सबका निरीक्षण किया गया। 160 फीट ऊंचे मंदिर के मुख्य शिखर पर 25 नवंबर को ध्वज दंड समेत 191 फीट ऊंचे जिस धर्म ध्वज को राम मंदिर के शिखर पर देश के प्रधानमंत्री फहराएंगे, उसके बारे में भी कुछ दिलचस्प बातें जान लेते हैं। 25 नवंबर को राम मंदिर के शिखर पर 22 फीट लंबा और 11 फीट चौड़ा भगवा रंग का ध्वज फहराया जाएगा। ध्वज पर वाल्मीकि रामायण में वर्णित सूर्य, ओम और कोविदार वृक्ष के प्रतीक होंगे। ध्वजा को राम मंदिर की 161 फीट ऊंचे शिखर पर लगे 42 फीट ऊंचे खंभे पर फहराया जाएगा। ध्वज जिस खंभे पर फहराया जाएगा उसका कुल वजन करीब 5500 किलोग्राम है। ये ध्वज 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की तेज हवाओं को झेल सकेगा। आंधी तूफान में उसे कोई नुकसान नहीं होगा। राम मंदिर के शिखर पर लगा ध्वज स्तंभ 360 डिग्री घूमने वाले बॉल बेयरिंग पर बनाया गया है। पीएम राम मंदिर के साथ साथ 8 और मंदिरों के शिखरों पर ध्वजारोहण करेंगे। वहीं इस मौके पर अयोध्या को साफ सुथरा बनाने की मुहिम नगर निगम की ओर से चलाई जा रही है। शुक्रवार को अयोध्या धाम में छात्र छात्राओं ने जन जागरूकता रैली निकालकर स्वच्छता का संदेश दिया। ध्वजारोहण कार्यक्रम को लेकर के नगर निगम पूरी तरह से तैयार है। क्या कुछ तैयारियां हैं, हमारे साथ नगर आयुक्त महोदय हैं, हम इन्हीं से जानते हैं क्या कुछ तैयारियां की गई हैं इस पूरे कार्यक्रम को लेकर के ध्वजारोहण। 25 नवंबर के ध्वजारोहण के कार्यक्रम को और भी ऐतिहासिक बनाने के लिए, इससे आम जनमानस को जोड़ने के लिए नगर निगम अयोध्या द्वारा एक स्वच्छता सप्ताह का आयोजन किया गया है, जिसका शुरुआत वर्ल्ड टॉयलेट डे से की गई थी और आज इसी क्रम में एक स्वच्छता रैली का आयोजन स्कूल के बच्चों के द्वारा किया गया था। इसमें ये संदेश देने का प्रयास किया गया है कि हमारे बच्चे घर घर जाएं और अपने अपने घरों में, अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने स्कूल में, अपने अपने परिक्षेत्र में स्वच्छता का संदेश जन जन तक पहुँचाएँ, अपनी गलियों को, अपने घरों को साफ और स्वच्छ बनाएं। अयोध्या नगरी और नगर वासियों में ध्वजारोहण को लेकर उत्साह है, जोश है और उमंग भी है। 25 नवंबर को अभी कुछ दिन बाकी हैं, मगर अयोध्या नगरी में अभी से श्रद्धालुओं का हुजूम लग चुका है। सब लोग अब 25 नवंबर का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।